Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, स्वागत है एक बार फिर आप सबका सुंदर सर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है एडजेक्टिव पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड, कि हमने एडजेक्टिव और उसके काइंड के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ एन एडजेक्टिव, और उनके डिफरेंट काइंड्स और कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव कौन से होते हैं वो। और फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनका यूज़ करने का कौन कौन से नियम हैं, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द यूजिंग ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। और कुछ एक ऐसे कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन सा होता है कि विच एडजेक्टिव दे यूज़ एंड विच नॉट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा एडजेक्टिव कहाँ यूज़ करें। तो आज मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही एडजेक्टिव्स वर्ड्स के बारे में कि जो हमें किस प्रकार से हमने उनका करेक्ट यूज़ करना है और किस प्रकार से और कहाँ किस पोजीशन के अंदर हमने इन वर्ड्स का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक इस वीडियो के, और शीघ्र ही हम नए वीडियोस के साथ भी हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर उनसे जो उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं एडजेक्टिव के। तो कुछ एक जो यहाँ हम बात करेंगे आप कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देखिए प्रमुख तौर पे ये होता है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है कि जब हम किसी एडजेक्टिव की जो है हम तुलना करते हैं, 1, 2 या 3 के साथ जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो वहाँ हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और तीसरी हमारे पास होती है सुपरलेटिव। तो 3 प्रकार की जो डिग्रीज होती हैं। तो इनसे रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से हमने इन एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होते हैं इनका हमने यूज़ करना है, किस प्रकार से हमने इन जो डिग्रीज हैं इनको हमने बनाना होता है। क्योंकि कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि कुछ एक मिस्टेक्स भी हो जाती हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते समय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी हम डिग्री को यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव या जो सुपरलेटिव बनाते समय जो है कुछ डिफरेंट इसके रूल होते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनकी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हम ER या EST का यूज़ करते हैं। ER या EST का यूज़ करते हैं। और ऐसे वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास टॉल, फैट, डीप, ऐसे हमारे पास बहुत हो सकते हैं वर्ड्स हमारे पास, जैसे हाई, वीक, ऐसे वर्ड्स हैं ये हमारे पास, जिनका हम इनको शुरू के अगर हम 2 को ही अगर हम छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा इसको अगर हम केवल इसको अगर हम फैट को, तो बाकी हमारे पास सारे जिनके साथ हम लास्ट में ER या EST यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास मान लीजिए टॉल है तो कंपैरेटिव्स की टॉलर ER, और टॉलेस्ट मीन्स इस प्रकार से EST, डीप डीपेस्ट, इसी प्रकार से हाई हायर हाईएस्ट। तो ER और EST लगा के हमने जो है इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके ऑलरेडी लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में E जो है ऑलरेडी होता है। जस्ट लाइक ब्रेव, फाइन, नोबल, एटसेट्रा। ऐसे वर्ड्स देखिए जिनके लास्ट में ऑलरेडी ई होता है, तो इनको हमने क्या करना है
कि इस प्रकार के एडजेक्टिव जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो तो आपने केवल क्या करना है, आर और एस टी ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए ब्रेव है तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेवेस्ट, सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट, और ब्रेवर ई आर, ई तो ऑलरेडी है इसमें, तो केवल हमने क्या करना है इसके साथ प्लस आर और सुपरलेटिव बनाते समय प्लस एस टी का प्रयोग हमने करना है क्योंकि ई इसमें ऑलरेडी होती है। तो ये हमारा दूसरा ऐसा रूल है कि हम किस प्रकार से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कर सकते हैं, बनाते कैसे हैं। अब हम कुछ एक ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं कि जिनमें हमने देखना है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आता है तो फिर हमने उसका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार से बनाना है। जैसे मान लीजिए हम अगर इसको हम ले जैसे ड्राई, मान लीजिए जैसे हमने ड्राई ले लिया, या और भी ले सकते हैं हम, हैप्पी ले लीजिए, बिजी ले सकते हैं हम। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई होता है तो इनका हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हमने क्या करना है कि वाई को रिप्लेस करना है हमने आई के अंदर, और वही ई आर और ई एस टी का यूज हमने कर देना है जो इसके सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाते समय। तो जिस्ट लगाई, जैसे हैप्पी है हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, यानी ई आर और ई एस टी का यूज हम करेंगे अगर किसी वर्ड के लास्ट में। इसी प्रकार से बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, प्रेटी हो सकता है प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, यानी कि वाई के लास्ट वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने वाई के जगह पर वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम आई ई आर और ई एस टी का यूज हमने करना है। तो ये कुछ था हमारे पास कि किस प्रकार से हमने इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। इसके बाद कुछ हमारे पास वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल में शुरू में दिया था मैंने आपको फैट, बिग, हॉट, तो ये मैंने कुछ दिया था, ऐसे बता रहा हूं आपको कि ऐसे जो वर्ड जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वॉवल अगर होता है तो हमने क्या करना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय लास्ट जो कॉन्सोनेंट हमारे पास है इसको हमने डबल कर देना है। जैसे फैट का हमने क्या करना है, टी का डबल टी कर दिया, वही ई आर और ई एस टी। इसी प्रकार से फैटेस्ट, और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बिग है तो हमने क्या कर देना है बिग, बिगेस्ट। तो सेम रूल हमने ये अपनाना इस प्रकार से, ध्यान दीजिए अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले अगर शॉर्ट वॉवल आता है तो हमने लास्ट जो हमारा जो वर्ड जो कॉन्सोनेंट या जो हमारा लेटर है उसको हमने डबल कर देना है और उसके बाद वही ई आर और ई एस टी का यूज हमने करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ हमारे पास ऐसे जो बचते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो डबल सेलेबल के या जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं तो उसका हमने करना कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, हैंडसम। अब जैसे ये कुछ हमारे पास है जिनको हम मीन्स डबल वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे और भी इंटेलिजेंट भी हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स मिलेंगे। अब इन वर्ड्स में क्या है कि ये हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट के होते हैं, सॉरी इसमें डबल सेलेबल होता है, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, तो इनके अंदर ई आर या ई एस टी नहीं लगाते, बल्कि क्या करना है इनको हमने कंपैरेटिव और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो हमने इनके साथ क्या करना है मोर और मोस्ट का यूज हमने करना है। जैसे ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इसी प्रकार से प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। तो ऐसे वर्ड्स जो है हमारे पास जो डबल सेलेबल के होते हैं, यानी कि जो डबल वर्ड्स कह सकते हैं सिंपल भाषा में आप, तो ऐसे वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव में हमने क्या करना है, इनके साथ मोर और मोस्ट का यूज करना है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं
जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो बनते हैं, यानी कि उनके जो है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स ले लेते हैं हम, गुड, बैड, मच ले सकते हैं आप। जैसे ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो जैसे लिटिल है, लिटिल भी हो सकता है आपका, और तो इस प्रकार से फार भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं तो जिनका जो हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय क्या करना है। जैसे गुड है तो गुड का क्या बनता है हमारे पास, बेटर, बेस्ट, तीनों अलग अलग बनते हैं। इसी प्रकार से बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट भी होता है। तो ऐसे हमारे पास जो है बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं जिनके सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जो है और पॉजिटिव तीनों ही बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस प्रकार के, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ पहला इस सेकंड पार्ट में फर्स्ट पोर्शन के किस प्रकार से हमने एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। सो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ मैं आपको ऐसे एडजेक्टिव बता रहा हूं कि जिनके साथ अगर हमने कंपैरेटिव का यूज करना है एडजेक्टिव का, तो उनके साथ हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई भी ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में IOR होता है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, ऐसे हमारे ये एडजेक्टिव जिनके लास्ट में IOR होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जब भी कभी यूज किए जाते हैं तो इनको याद रखना है कि आप जब भी कभी इनको आप कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो इनके साथ आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, इनके साथ आप टू का यूज करेंगे। जस्ट लाइक सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, इंटीरियर टू। तो हमने क्या करना है कि जो भी ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में IOR आते हैं, फिर बता रहा हूं, तो उनके साथ आपने देन का प्रयोग नहीं बट हमने टू का प्रयोग करना है। इस चीज को भी आपने ध्यान, जैसे ही इज जूनियर देन मी, नहीं, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, इंटीरियर टू। तो हमने इसका प्रयोग हमने करना है। इसके अलावा कुछ एक हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास जिनका यूज कभी भी हम ये कह सकते हैं कि केवल जो है वो सुपरलेटिव के अंदर जो है अगर हम उनका यूज करते हैं तो वो सुपरलेटिव में ही यूज होते हैं। जस्ट लाइक, यानी इनका कंपैरेटिव जो है वो हम नहीं बनाते, या तो पॉजिटिव होता है या फिर वो सुपरलेटिव के अंदर ही यूज होते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं टॉप, टॉप पर नहीं इसे यूज करते हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप मोस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर देते हैं हम, टॉप मोस्ट। इसी प्रकार से नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट। तो ये हमने ध्यान रखना है, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, तो ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट। तो हमने क्या करना है, इनके साथ आपने हमेशा जो है मोस्ट के साथ यूज करते हैं और ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। इनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड्स को भी आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप मेरे साथ और इसी प्रकार से आप देखते रहिए वीडियोस। आपके लिए जो है ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।